सर मेरा जमीन दूसरे के कब्जे में है, हम कैसे छुड़ाएं। बहुत बदमाश है, बहुत दबंग है, बात बात पर गोली और बंदूक की बात करता है। और खुद से छोड़िए साहब, उसके नौकर भी इतने बदमाश हैं कि घर से गांव से भगा देने की बात करते हैं। कोई ये कह रहा है कि सर मैं बिहार से हूं लेकिन गुजरात में नौकरी करता हूं, जमीन मेरा है लेकिन उसके नाम पर कसी रसीद कट रहा है, डिमांड अब उसके नाम पर चल रहा है, क्या करे, कुछ तो उपाय बताइए। ऐसे कहने वाले एक दो या दर्जनों लोग नहीं हैं, बल्कि ये पीड़ा सूर्य विहार से साझा करने वालों की सैकड़ों में है, हजारों में है। रोजाना सैकड़ों लोग और हजारों लोग कमेंट्स कर रहे हैं और उनकी दर्द देखकर ये समझ में आ रहा है कि ये पीड़ा घटने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार इस पर क्या संज्ञान ले रही है कि सरकार सिर्फ वादे पर वादे और भाषण पर भाषण कर रही है। विजय सिन्हा क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जो शिकायत लोग कर रहे हैं सरकार तक पहुंच रहा है? सरकार के जनसंवाद में जो लोग शिकायत कर रहे हैं उन शिकायतों का निपटारा हो रहा है। और मुजफ्फरपुर में तो गजब का खेल चल रहा है, बांका में तो गजब का खेल चल रहा है, मोतिहारी का खेल भी निराला है। लेकिन मुजफ्फरपुर के लोगों का कहना है कि साहब यहाँ के दबंग तो जीना हराम कर दिए हैं, यहाँ पर एक खेल चल रहा है। कर्मचारी से लेकर सीओ तक गजब का खेल कर रहे हैं। पुलिस, कर्मचारी, सीओ और माफिया सबका गठजोड़ है। कमजोर लोगों का जमीन हड़पे हुए लोग हैं। आवेदन देने के बाद भी कोई शिकायत नहीं, लोग आवेदन भी भेज रहे हैं। तो ऐसे में क्या सरकार करने जा रही है, अंदर में प्लानिंग क्या कर रही है, वो चल रहा है। और इनका शिकायत सरकार तक जो जानकारी है पहुंच गया है और सरकार अब इस पर एक्शन भी लेने जा रही है। आप जो लिख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, या सरकार के पास, मंत्री के पास जो आप पहुंचा रहे हैं, पोर्टल पर जो शिकायत कर रहे हैं, आप ऐसा मत समझिए कि आपकी शिकायत नहीं पहुंच रही है। आपकी शिकायत पहुंच रही है, आपके शिकायतों को पढ़ा जा रहा है। सरकार के लोग, IT के लोग, उनके डिपार्टमेंट के लोग पढ़ रहे हैं। अब इन शिकायतों पर एक्शन होली बाद जो होना शुरू हो जाएगा और आपको एक्शन दिखेगा। क्या एक्शन दिखेगा ये सब कुछ बताएंगे। और अगर आप शिकायत करना चाहते हैं, कैसे शिकायत करेंगे, आप कुछ जो ऑडियो हमको भेज रहे हैं किस तरीके से भेजें, या सरकार के पास किस तरीके से अपनी पीड़ा को बताएं, हम सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयत, बिहार के तमाम किसान, बिहार के तमाम दर्शक या फिर देश और दुनिया भर के किसी भी कोने से सूर्य विहार को देखते हैं, उन तमाम लोगों को हम एडवांस में होली की बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। आप टेंशन छोड़िए, अपने परिवार के संग जमकर होली मनाइए, अच्छे से होली मनाइए, होली के हुड़दंग से बचिए। बस रंग और गुलाल के साथ जो है, अबीर और गुलाल के साथ होली मनाइए और आपके ज़िंदगी में ईश्वर जो है खुशियों के अनेकों रंग भरेंगे, ये हम कामना करते हैं। भूमि माफियाओं से भी आपका निजात मिलेगा, ये निश्चित आप इत्मीनान से रहिए। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम ये बताने जा रहे हैं सबसे पहले कि किसानों की पीड़ा क्या है। हम सबसे पहले मुजफ्फरपुर के उन किसानों की बात करेंगे, उन रैयतों की बात करेंगे। हम नाम साझा नहीं करेंगे क्योंकि कुछ वहाँ से मुजफ्फरपुर से ऐसे किसानों ने साझा किया है जो अपनी जान जो है वो सेफ्टी चाहते हैं। ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा नाम ना आए, क्योंकि हम थाने में भी आवेदन किए, सुनवाई नहीं हुआ। थाने में देते हैं, भूमि माफिया को जानकारी हो जाती है, सीओ के पास फरियाद करते हैं। उनको जैसे ही हम फरियाद करते हैं फिर वहाँ से धमकी मिलना शुरू हो जाता है कि जान से हाथ धोना पड़ जाएगा, बिहार छोड़ना पड़ जाएगा, ज़मीन का तो गजब का वहाँ पर खेल है। तो मुजफ्फरपुर से बहुत सारी शिकायतें हैं। अगर इस खबर को वहाँ के जिला प्रशासन के लोग अगर देख रहे हैं तो वहाँ जो भी आवेदन मिल रहे हैं, सीओ के अंचल के ऑफिस में मिल रहे हैं, या जो भूमि विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको जो शिकायतें मिल रही है, उसको गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। जो सूर्य विहार पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं, अगर आप उनको पढ़ते हैं, जिला प्रशासन के लोग, तो उनकी पीड़ा समझने की कोशिश कीजिए, उस पर उचित कार्रवाई कीजिए। इस खबर को, इस चैनल को विजय सिन्हा जी और उनके डिपार्टमेंट के लोग अगर देख रहे हैं तो किसानों की पीड़ा आप सुन रहे हैं, इसके लिए आपको सैल्यूट है।
लोग किसानों की पीड़ा है, वो समझते हैं कि हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं, सुना जा रहा है। लेकिन हमको बखूबी मालूम है कि विजय सिन्हा जी और अपर मुख्य सचिव सीके अनिल और उनके तमाम टीम के लोग शानदार काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार की खास करके ये विभाग बहुत शानदार किसानों के लिए सोच रही है, आप बिल्कुल सुन रहे हैं। लेकिन अब जो किसान जो ये पीड़ा को बता रहे हैं आप तक पहुंच भी रही है और आप इसकी निपटारा करें। मुजफ्फरपुर के किसानों की पीड़ा अलग टाइप के हैं, वहाँ भूमि माफियाओं के नेक्सस अलग टाइप के मिले हैं। मोतिहारी के डीएम सौरभ जोरवाल ने शानदार एक्शन लिया है, वहाँ पर 300 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन जो है केवाला रद्द कर दिया गया है, जमाबंदी रद्द कर दिया गया है। बहुत सारे और सैकड़ों एकड़ ज़मीनों का जमाबंदी रद्द होने वाला है, ये भी जानकारी है। औरंगाबाद में भी रद्द किया गया है, बांका और गोपालगंज में भी ये चल रहा है, होगा। बिहार के लगभग जिलों में जांच तेज कर दी गई है, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। लेकिन भरोसा दिलाने से पहले हम आपको कुछ दर्शकों के कमेंट आपको पढ़कर बताना चाहते हैं। गुजरात से एक ऑडियो आया है, ऑडियो दर्जनों की संख्या में है। एक ऑडियो जो है मैसेज बॉक्स में उन्होंने लिखा है कि मैं बिहार से हूँ लेकिन गुजरात में रहता हूँ, मेरा ज़मीन है लेकिन डिमांड जो है दूसरे के नाम पर चल रहा है और दूसरे आदमी के नाम पर रसीद कट रहा। मैं सर क्या करूं, बेरोजगारी में ही गुजरात आया हूं। लेकिन अब जब उम्मीद जगी है विजय सिन्हा जी के एक्शन देखकर क्या होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप गुजरात में रहिए ज़रूर, लेकिन वहीं से बैठे बैठे अपना कंप्लेन दर्ज कराइए, अपनी शिकायत दर्ज कराइए और आपको न्याय निश्चित तौर पर मिलेगा। आपकी ज़मीन दूसरे के कब्जे में ज़रूर है, लेकिन जो फर्जीवाड़ा करके जो ज़मीन अपने नाम पर कराए हैं, जमाबंदी कराए हैं, उनको न सिर्फ उनको ज़मीन छोड़ना पड़ेगा बल्कि उनको हवालात भी जानना पड़ेगा। तो आप टेंशन छोड़िए, आप पहले होली मनाइए अपने परिवार के संग, लेकिन उचित फोरम पर उचित शिकायत कीजिए। हम अब कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहते हैं दर्शकों के, बताना चाहते हैं, हम स्क्रीन पर भी आपको कुछ कमेंट्स दिखा रहे हैं। एक दर्शक हैं जसवंत कुमार, ये ऑडियो भेजे हैं। ये ऑडियो नहीं डाउनलोड हो सकता है इसलिए नहीं सुना सकते, लेकिन एक दर्शक है रमेश कुमार, वो बहुत सारे पेपर हमारे पास भेजे हैं, पुराने पेपर है, आवेदन है और वीडियो भेजे हैं जिसमें वो कुछ बोल रहे हैं। इनकी भी दर्द काफ़ी अलग टाइप की है। एक जो दर्शक हैं राजीव कुमार, वो लिखते हैं नमस्ते भाई, समस्या मैसेज कर सकता हूं क्या? बिल्कुल आप कर सकते हैं, डिटेल्स में बहुत शॉर्ट में आप लिखें, निश्चित तौर पर कर सकते हैं। एक दर्शक हैं वो इनका नाम है बलेश्वर तिवारी, ये लिखते हैं कि कामराज द्वारा सरकार कुआं अतिक्रमण युक्त भूमि मुक्त कराया जाए, कुआं को मैंने अतिक्रमण कर लिया गया है वो मुक्त कराया जाए। और रामनगर जिला पश्चिमी चंपारण से हैं, ये अपना मोबाइल नंबर भी दिए हैं। आप इस तरह आपके यहाँ के डीएम जो पश्चिमी चंपारण के हैं सौरभ जोरवाल, बेहद शानदार इंसान हैं, बहुत अच्छे काबिल ऑफिसर्स हैं, ईमानदार ऑफिसर्स हैं। आप उनको लिखित में ये शिकायत कीजिए जो आप हमें भेजे हैं, निश्चित तौर पर उस पर जांच होगी और कार्रवाई होगी। आपके डीएम बहुत अच्छे हैं, आप वहाँ पर उचित फोरम पर कार्रवाई आप दीजिए। बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो हमें मोबाइल नंबर दे रहे हैं कि आप हमसे बात कीजिए। मोबाइल नंबर पर हम इसलिए बात नहीं करते कि हज़ारों लोग रोज़ाना हमसे संपर्क करते हैं और अगर मैं फ़ोन नंबर शेयर करूंगा तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, हम फिर खबर नहीं बना सकते हैं, सिर्फ बात करने में हम उलझ जाएंगे, आपको फ़ायदे नहीं होंगे। आप सिर्फ मुझे लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी शिकायत, मैं आपकी आवाज़ को उठाता रहूँगा। एक हैं अरुण झा, ये लिखते हैं महाशय, मेरे निज खतियानी ज़मीन खुद सरकार रोड बनाकर अतिक्रमण कर रखा और कुछ ज़मीन पर 2 आदमियों द्वारा घर बनाकर रखा गया है। हर जगह आवेदन देकर सूचित कर चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई। मौजा मानपुर वार्ड नंबर 1 अंचल सिहेश्वर जिला मधेपुरा खेसरा, ये वो लिखे हुए हैं आप। रकबा 43 डिसमिल ज़मीन है, सरकारी अमीन द्वारा मापी रिपोर्ट भी उपलब्ध कराया गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आपके चैनल के माध्यम से कितना बार गुहार लगा रहा हूँ। मैं भी अरुण कुमार झा, ग्राम पंचायत मानपुर, अंचल सिसेश्वर स्थान, गम्हरिया जिला मधेपुरा, मेरा मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर नहीं पढ़ा सकता है। अरुण झा जी, मैं आपकी बात को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, आज मैं उठा रहा हूँ, पहले भी उठा सकता हूँ, लेकिन हम हर एक व्यक्ति का नाम लिख करके नहीं बता सकते। आपकी आवाज़ को मधेपुरा जिला प्रशासन के लोग अगर सुन रहे हों तो ज़रूर देंगे उत्तर। तो हर लोगों का नहीं,
बहुत लोगों का हम नहीं पढ़ सकते हैं कमेंट्स, क्योंकि हज़ारों लोगों के कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो सबका कमेंट्स पढ़ना आसान है नहीं। बस कुछ लोग का है जो शॉर्ट लिख रहे हैं उनको मैं, ये है एक एडवोकेट हैं, ये राज लिख रहे हैं, हम ई माफ़ी के लिए आवेदन दिए, 26 फरवरी का डेट था, सकरा ब्लॉक का काम है। अमीन जो है एक नाम लिखते हैं, कुछ कुमारी हैं, पूजा कुमारी लिख रही हैं, 25 फरवरी 1 बजे माफ़ी में कोई दिक्कत या मारपीट करेगा ऐसी बात कही गई। 25 फरवरी को 4 बजे मांगा गया, कुछ रिश्वत मांगा गया, ये मैं नहीं बोल सकता क्योंकि हम डायरेक्ट आरोप नहीं लगा सकते। इस आरोपों में कितना दम है, जांच का विषय है। वहाँ के अगर जिला प्रशासन के लोग सुन रहे हो तो इसको जांच कराना चाहिए। आपको से भी अगर ऐसा कहा गया, निगरानी में आप रिपोर्ट कीजिए, कार्रवाई होगी अगर आपसे घूस मांगा जा रहा है। 26 फरवरी की ये 5-6 बार कॉल किए, कोई जवाब नहीं दिया गया है। कोई बात नहीं है, ये आप मंत्री के पास लिखित जो वेबसाइट आदि पोर्टल जो है विभाग का, वहाँ पर जाकर ये अपनी शिकायत को दर्ज कराइए, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। विकास कुमार है लिखते, प्लीज़ जो है मेरा बहुत बात सुनकर वीडियो आप बनाइए थोड़ा ढंग से भैया। एक आदमी ज़मीन लिया बेगूसराय, कितना मौजा कितना ज़मीन, वो बहुत तरह की बातें ये लिखते हैं। अगर वहाँ के प्रशासन के लोग सुन रहे हैं तो इस पर ज़रूर संज्ञान लेंगे, जांच करेंगे। तो बहुत सारे लोग जबरन कब्जा से शिकायत में हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो नाम भी नहीं बता सकते, अलग अलग जगहों पे है, कोई आंध्रा में है, कोई उड़ीसा में है, कोई कलकत्ता में बैठा हुआ, कोई महाराष्ट्र में, कोई पुणे में है। और आपको चौंकाने वाली बात मैं बताऊं, विदेशों से लोग, भारत के बाहर से लोग, खास करके ईरान से लोग, यूएई से लोग, सऊदी अरबिया से लोग और नेपाल से भारत को लोग देख रहे हैं। और यहाँ तक कि जो है यूएसए तक के लोग जो है सूर्य विहार को देख रहे हैं, और वो बिहारी हैं तो वो लिख रहे हैं कि ज़मीन सर्वे में ऐसी ऐसी शिकायतें हैं। सबको मैं नहीं कमेंट्स पढ़ सकता हूं, लेकिन तमाम लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, आपकी जो शिकायतें हैं वो सरकार तक सीधे पहुंच रही हैं। सरकार, मैंने कल ही एक दिन पहले बोला था, कानूनी मदद आपको देने जा रही है, उस एंगल पर भी सरकार काम कर रही है। होली के बाद जो है मार्च से आपको एक्शन देखना शुरू होगा, अप्रैल में त्राहिमाम बच जाएगा। सबसे पहले जबरन कब्जा पर सरकार काम कर रही है, सरकारी ज़मीनों को कब्जा छुड़ाया जाएगा और माफियाओं के नेटवर्क को सरकार ध्वस्त करेगी। आपसे बस यही आग्रह है कि आप जो शिकायत कर रहे हैं सिर्फ हमसे ही ना करें, हमसे करें, हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये भी शिकायतों को आप उचित फोरम पर, डिपार्टमेंट के जो पोर्टल है, डिपार्टमेंट का जो मेल आईडी है, उस पर जाके शिकायत दर्ज कराइए। इसके साथ साथ अपने ज़िले में भी आप लोक शिकायत, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण केंद्र में भी आप ये डाल सकते हैं, आवेदन अपील कर सकते हैं। वहाँ भी 2-4 डेट पड़ेगा और ऑर्डर आपके पक्ष में, अगर आपका ज़मीन होगा तो आ जाएगा, या फिर जिला लोक शिकायत निवारण केंद्र में भी अपील कर सकते हैं और निश्चित तौर पर इस पर एक्शन होगा। थोड़ा जागना होगा, आपको अवेयर होना होगा, थोड़ा हिम्मत रखना होगा, लेकिन हम ये आपको जरूर कहेंगे, ज़मीन के लिए कानून को हाथ में मत लीजिएगा, मारपीट मत कीजिएगा, हिंसा में मत पड़िएगा। कानून, कलम से बड़ा हथियार दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो कलम से बड़ा हथियार कुछ भी नहीं है। आप कलम के हथियार उठाने या लाठी उठाने से ज़्यादा बेहतर है कलम उठाइए, और कलम की मार कोई नहीं झेल पाता। बड़ा से बड़ा देश भी कलम के आगे झुक जाता है, बड़ा से बड़ा अपराधी भी कलम के आगे जो है वो झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है। तो ये जो जानकारी थी हमने आपको बता दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।